हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, कल की क्लास में हम लोगों ने हिमालय का पूरा डिटेल डिस्कशन कर लिया था। मतलब ये हुआ कि फॉर्मेशन ऑफ हिमालय से लेकर के इसकी सारी रेंजेस को विद डिटेल हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने अगर उसे देखा होगा तो आपको जरूर समझ में आया होगा। लेकिन जिन साथियों ने अभी तक ना देखा हो उनसे ये आग्रह है, ये निवेदन है कि एक बार उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि आपके किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप उसे देखेंगे आपको बहुत अच्छे समझ में भी आएगा और आपकी पढ़ने की जिज्ञासा बढ़ेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज हम लोग हिमालय का जो क्लासिफिकेशन करने वाले हैं, जो वर्गीकरण करने वाले हैं, इसमें हम लोग देखेंगे कि हिमालय का बंटवारा करना है बेसिक रूप से नदियों के आधार पर। किस आधार पर? नदियों के आधार पर आज हम लोग हिमालय का बंटवारा करेंगे, या इसी को हम लोग कहते हैं हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। क्या बोलते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय। प्रादेशिक विभाजन करेंगे किसका? हिमालय का। तो कल के सेगमेंट में जब हम लोगों ने पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये है काराकोरम रेंज, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था ये है लद्दाख। आप लोगों को एकदम नाम याद आ रहा होगा। उसके बाद ये है जास्कर, फिर हम लोगों ने पढ़ा था ये है ग्रेटर हिमालय, ये हो गया ग्रेटर हिमालय। उसके बाद ये है पीर पांजाल, ये हो गया धौलाधर, ये हो गया कुमायूं, ये हो गया मसूरी, ये हो गया महाभारत। उसके बाद ये रेंज हो गई शिवालिक। देखो, अब अगर हम लोग हिमालय का प्रादेशिक विभाजन करें यानी रीजनल डिवीजन करें, तो ये रीजनल डिवीजन किस आधार पर? नदियों के आधार पर होगा। और नदियों के आधार पर जब इसका हम लोग डिवीजन करेंगे, इसका बंटवारा करेंगे, तो इस नदियों के आधार पर हिमालय का प्रादेशिक डिवीजन जिन वैज्ञानिक ने किया है, भूगोलवेत्ता ने किया है, उनका नाम है सर सिडनी बुरार्ड। यानी किसने इसको बांटा है? तो सर सिडनी बुरार्ड ने सबसे पहले इसका बंटवारा किया है। देखिए, अब इन्होंने जो बंटवारा किया सिडनी बुरार्ड साहब ने, ये बेसिक रूप से नदियों के आधार पर किया है। तो चूंकि इसको नदियों के आधार पर बांटा है, तो यहां ध्यान दीजिएगा, ये है तिब्बतन प्लेट्यू, तिब्बत का पठार। जो ये तिब्बत का पठार है, इस पर एक झील है, और इस पर जो ये झील है, इस झील का नाम है लेक मानसरोवर। मतलब तिब्बत के पठार पर एक लेक है, एक झील है, और इसी झील का नाम क्या है? तो इसी झील का नाम है झील मानसरोवर। और इसी मानसरोवर के निकट में एक ग्लेशियर है, और इसी ग्लेशियर से ये नदी जा रही है। इस ग्लेशियर का नाम है बोखरचू, और इसी को बोलते, पूरे को बोलते हैं चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। क्या बोलते हैं? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर बोलते हैं। इसी चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से, जिसका पश्चिमी भाग का नाम क्या है? बोखरचू, यहां से जो नदी जाती है, इसी नदी का नाम है
सिंधु, ये नदी हो गई सिंधु नदी। ये है इंडस, सिंधु नदी। उसके बाद इसी चेमा युंगडुंग का जो पूर्वी भाग है इसको बोलते हैं आगसी ग्लेशियर। क्या बोलते हैं? आगसी ग्लेशियर बोलते हैं। और इसी आगसी ग्लेशियर से जो नदी जाती है ये नदी हो गई ब्रह्मपुत्रा। कौन सी नदी है? तो ये जो नदी हो गई, ये नदी हो गई ब्रह्मपुत्रा नदी। और कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि जो मेन हिमालय है, मुख्य हिमालय है, ये मुख्य हिमालय बेसिक रूप से कहां से कहां तक? तो इंडस रिवर से लेकर, सिंधु नदी से लेकर और कहां तक? ब्रह्मपुत्रा नदी तक फैला हुआ है। इतनी बात एकदम क्लियर समझ में आई? अब देखो, अब ये है उत्तराखंड और ये है नेपाल। इसी उत्तराखंड और नेपाल की बाउंड्री से एक नदी आती है, ये नदी, जिसे यहां बाउंड्री पर, यानी उत्तराखंड और नेपाल की बाउंड्री पर इसे काली नदी कहते हैं। कौन सी नदी बोलते हैं? काली रिवर। और जब यही काली नदी अपने इंडिया में आ जाती है, भारत में प्रवेश करती है, तब इसे हम लोग बोलते हैं शारदा। यानी बेसिक रूप से कौन सी नदी है? काली। काली को हम लोग क्या बोलते हैं? शारदा। याद रखिएगा, इसी शारदा नदी के किनारे दुधवा नेशनल पार्क स्थित है लखीमपुर खीरी में। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखो अब यहां, तो ये काली नदी हो गई। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो ये सिक्किम, देखो सिक्किम की ओर से नदी आ रही है। ये जो नदी है, इसी नदी का नाम है तिस्ता। क्या नाम है इस नदी का? तो इसी नदी का नाम है तिस्ता। तो सिंपल हम लोगों ने देखा, एक नदी कौन सी हो गई? सिंधु। दूसरी नदी हम लोगों ने देखा काली। तीसरी नदी देखा तिस्ता। और चौथी नदी है ब्रह्मपुत्रा। तो अब आप डायरेक्शन के आधार पर देखो, दिशाओं के आधार पर, यह है नॉर्थ, यह है साउथ, यह है ईस्ट और यह है वेस्ट, पश्चिम। अब अगर हम लोग देखें तो इस सिंधु नदी से काली नदी तक, यानी इंडस से लेकर काली नदी तक हिमालय का भाग किस ओर है? पश्चिम में। तो इसको क्या बोलेंगे? पश्चिम हिमालय। इस तिस्ता से लेकर के अगर ब्रह्मपुत्रा तक देखें तो भाग किस ओर है? पूरब में है। तो क्या बोलेंगे? पूर्वी हिमालय। और ये जो भाग है, यानी ये जो पूरा पार्ट काली से लेकर तिस्ता तक है, इन दोनों के बीच में है, इसलिए इसको बोलते हैं मध्य हिमालय। इतनी बात क्लियर समझ में आई? मतलब एग्जैक्ट ये हो गया कि ये जो पूरा हिमालय का भाग हुआ, कहां से कहां तक? सिंधु से लेकर शारदा तक, काली तक। आपको बुक में काली तक लिखा मिलेगा, काली नदी तक। तो सिंधु नदी से लेकर कहां तक? काली नदी तक जो पूरा हिमालय का भाग है, इस हिमालय के भाग को हम लोग कहते हैं पश्चिम हिमालय। एकदम आराम समझिएगा, बहुत इजी तरीके से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद काली नदी से लेकर तिस्ता नदी तक जो ये हिमालय का भाग है, इसको हम लोग बोलते हैं मध्य हिमालय। क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं मध्य हिमालय, मिडिल हिमालय बोलते हैं। और उसके बाद तिस्ता नदी से लेकर और ब्रह्मपुत्रा नदी तक, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसे हम लोग बोलते हैं पूर्वी हिमालय। यानी एग्जैक्ट हम लोगों ने समझ लिया। क्या समझा हम लोगों ने? तो हम लोगों ने यह समझ लिया कि जो पश्चिम हिमालय है, ये पश्चिम हिमालय किन दो नदियों के बीच में स्थित है? सिंधु और कौन सी? काली। फिर जो मध्य हिमालय है, ये मध्य हिमालय किन दो नदियों के बीच में स्थित है? तो काली और कौन सी? तिस्ता। उसके बाद जो पूर्वी हिमालय है, ये पूर्वी हिमालय किन दो नदियों के बीच में स्थित है? तो तिस्ता और ब्रह्मपुत्रा नदी। इतनी बात एकदम क्लियर समझ में आई? आप देखिए साहब,
जो ये पश्चिम हिमालय है, इस पश्चिम हिमालय की पूरी लंबाई है 880 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? 880 किलोमीटर। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो जो ये मध्य हिमालय है, जो ये मध्य हिमालय है, इस मध्य हिमालय की लंबाई है, इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर। और उसके बाद जो ये पूर्वी हिमालय है, इस पूर्वी हिमालय की लंबाई है 720 किलोमीटर। यानी अगर हम लोग टोटल लंबाई देखें, तो ये हो गया 880 किलोमीटर, ये हो गया 800 किलोमीटर और ये हो गया 720 किलोमीटर। तो अब अगर हम लोग देखें तो 880, 800, 720 इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 8 16, 7 23 और 1 24 किलोमीटर। अब यहां ध्यान से देखिएगा, देखो जो ये पश्चिम हिमालय है, इसी पश्चिम हिमालय में अगर हम देखें तो कौन कौन से हिमालय के रेंज स्थित हो जाएंगे? ध्यान से देखिएगा, पश्चिम हिमालय की बात अभी कर रहे हैं। तो पश्चिम हिमालय में अगर हम देखें तो हमें मिलेगा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ग्रेटर का भाग, पीर पंजाल, धौलाधर, कुमायूं, मसूरी और शिवालिक का थोड़ा सा भाग मिलेगा। ये बात समझ में आया? उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये मध्य हिमालय का पोर्शन हो गया, जहां पर हमें नेपाल में सारी हिमालय की रेंज मिलेंगी। उसके बाद ये पूर्वी हिमालय में अगर हम देखें तो ये ग्रेटर का भी भाग हो गया, लेसर का भाग हो गया और फिर ये शिवालिक में हमको मिल जाएगा डफला, मीरी, अबोर और मिसमी। ये चारों रेंज हो जाएंगे। खैर अब यहां देखिए, ध्यान दीजिएगा, देखो ये जो हम लोग झील मानसरोवर तक गए तो झील मानसरोवर से सिंधु नदी आई। इसी झील मानसरोवर के निकट में, इसी झील मानसरोवर के निकट में एक और झील है। इस झील का नाम है राकसताल। ये सब नदियों में हम डिटेल में आपको बताएंगे। ये कौन है? तो ये है राकसताल। और इसी राकसताल से जो नदी आती है, ये जो नदी है, इसी सिक्किला से कहां एंट्री करती है? भारत में। ये है सतलुज नदी। ये कौन सी नदी हो गई? तो ये नदी हो गई सतलुज। तो जो ये सतलुज नदी है, ये सतलुज नदी क्या कर रही है? तो सतलुज नदी के द्वारा, इस नदी के द्वारा आपको दिख रहा होगा कि जो ये पश्चिम हिमालय का पूरा भाग है, ये दो भागों में डिवाइड हो गया। कितने भागों में बट गया? दो भागों में। किस नदी से? सतलुज से। तो टोटल लंबाई पश्चिम की थी 880। सतलुज नदी ने क्या किया? इसे दो भागों में बांट दिया। एक भाग जो बना ये है और इसकी लंबाई है 550 किलोमीटर और बाकी दूसरा जो है ये है 330 किलोमीटर। एक बात यहां ध्यान दीजिएगा, कुछ बुक में आपको ये 560 मिल जाएगा और ये 320 मिल जाएगा। क्लियर एकदम? किलोमीटर। अब यहां ध्यान से समझो, इसका मतलब पश्चिम हिमालय को दो भागों में कौन सी नदी बांटती है? यही सवाल पेपर में पूछा जाएगा। तो पश्चिम हिमालय को दो भागों में कौन सी नदी बांटती है? तो वो नदी हो जाएगी सतलुज नदी। कौन सी नदी? सतलुज नदी हो जाएगी। अब जो ये सतलुज नदी के पश्चिम में जो हिमालय है, इसी हिमालय को कहा जाता है, इसे हम लोग नाम देते हैं पंजाब हिमालय। क्या बोलते हैं? पंजाब हिमालय बोलते हैं। तो आप बताओ, पंजाब हिमालय का जो भाग है, इस पंजाब हिमालय का पार्ट कुल कितना लंबा हो गया? 560 किलोमीटर लंबाई का हो गया। कितने किलोमीटर का? 560 किलोमीटर का हो गया। किन दो नदियों के बीच में स्थित है? तो पंजाब हिमालय सिंधु और कौन सी? सतलुज नदी के बीच में स्थित है। एक बात एकदम क्लियर समझ में आई? उसके बाद देखो, अब जो ये भाग है जो सतलुज से काली नदी तक फैला हुआ है, कितनी लंबाई पड़ा? 320 किलोमीटर। इसको कहा जाता है कुमायूं हिमालय। क्या नाम देते हैं इसको?
तो इसको नाम देते हैं कुमायूं हिमालय। और जो ये कुमायूं हिमालय है, अब आप बताओ ये किन दो नदियों के बीच में स्थित हो गया? तो ये नदी कौन सी हो गई? सतलुज। और इसके बाद ये नदी कौन सी हो गई? काली। तो किन दो नदियों के बीच में स्थित हो गया कुमायूं हिमालय? सतलुज और काली नदी के बीच में स्थित हो गया। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो जो मध्य हिमालय है, चूंकि इसका विस्तार नेपाल में ज्यादा है, इसलिए इसको और किस नाम से जानते हैं? नेपाल हिमालय। किस नाम से जानते हैं? नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। तो नेपाल हिमालय किन दो नदियों के बीच में? ये कौन सी नदी है? काली। और ये नदी कौन सी हो गई? तिस्ता। तो काली और तिस्ता के बीच में कौन सा हिमालय? नेपाल हिमालय। लंबाई कितनी हो गई? 800 किलोमीटर। बंटवारा तो हुआ नहीं। फिर जो ये पूर्वी हिमालय जो है, इसी को हम लोग नाम देते हैं असोम हिमालय या असम हिमालय। और जो ये असम हिमालय है, असोम हिमालय है, ये किन दो नदियों के बीच में हो गया? तो एक हो गई तिस्ता और दूसरी कौन सी हो गई? ब्रह्मपुत्रा। इतनी बात एकदम क्लियर समझ में आ गई? एकदम क्लियर। आप देखो इसमें क्वेश्चन पहली बात कैसे पूछा जाएगा। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, सवाल आपसे पूछा गया कि निम्न में से, क्वेश्चन समझिएगा, निम्न में से कौन सा हिमालय सर्वाधिक ऊंचा है? क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा हिमालय सर्वाधिक ऊंचा है, ये आपको बताना है। अगर आप पढ़े तो आपको यही मान लो चारों ऑप्शन दे दिया गया। आपका पहला ऑप्शन हो गया सिंधु हिमालय, आपका पहला हो गया पंजाब हिमालय, दूसरा आपका हो गया ऑप्शन कुमायूं हिमालय, तीसरा आपका ऑप्शन हो गया असम हिमालय और चौथा आपका ऑप्शन हो गया नेपाल हिमालय। अब जो हिमालय पिछला क्लास पढ़ा है उसको पता है कि हिमालय सर्वाधिक ऊंचा कहां है? नेपाल में। तो अब आप बताओ ये नेपाल हिमालय वाला भाग है, तो ऑटोमेटिक आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल। क्योंकि यहीं पर क्या स्थित है? माउंट एवरेस्ट। ऊंचाई कितनी? कल पढ़ा था 8,850 मीटर। तो अगर क्वेश्चन आ गया कि निम्न में से कौन सा हिमालय सर्वाधिक ऊंचा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल हिमालय। ये बात समझ में आया? या मान लो उसने आपसे क्वेश्चन पूछा कि निम्न में से कौन सा हिमालय सर्वाधिक लंबा है, यही सेम ऑप्शन है, ऑप्शन सेम है, बस क्वेश्चन उसने क्या पूछ लिया कि सर्वाधिक लंबाई। अब लंबाई में पूछ लिया उसने। अब इसमें आपको बताना होगा कि सर्वाधिक लंबा हिमालय कौन सा है। ऑप्शन में आपके दे दिया पंजाब हिमालय, असम हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय। हम सबको पता है कि जो पंजाब हिमालय है, ये पंजाब हिमालय 560 किलोमीटर है, जो कुमायूं हिमालय है 320 किलोमीटर है, जो नेपाल हिमालय है 800 किलोमीटर है, जो असम हिमालय है 720 किलोमीटर है। तो बताओ हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सबसे लंबा इन चारों में कौन सा? सबसे लंबा इन चारों में हो गया मध्य हिमालय। मध्य हिमालय का ही नाम क्या है? नेपाल हिमालय। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहां भी नेपाल हिमालय। ध्यान रखना, इसका आंसर ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। अगर यही ऑप्शन बदल जाए और ऑप्शन बदल करके हो जाए ये पश्चिम हिमालय, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि पश्चिम हिमालय की लंबाई कितनी? 880 किलोमीटर। तो फिर तुरंत आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम हिमालय हो जाएगा। ये बात समझ में आया? या मान लो उसने थोड़ा सा और कठिन कर दिया, उसने आपसे सवाल में पूछा, क्वेश्चन में उसने पूछ लिया, यहां ध्यान समझना, उसने आपसे क्वेश्चन में पूछा कि निम्नलिखित में से किस हिमालय में रानीखेत स्थित है, अल्मोड़ा स्थित है। तो आप बताओ रानीखेत, अल्मोड़ा कल कहां पड़ा था? उत्तराखंड। और आप बताओ उत्तराखंड का भाग यही उत्तराखंड है, तो ये उत्तराखंड वाला पार्ट किस हिमालय में आया? अभी कुमायूं हिमालय में। तो आंसर क्या हो जाएगा? कुमायूं हिमालय। बात मेरी समझ पा रहे? तो एक बार स्पष्ट रूप से इसको सुनिए। देखो हम लोगों ने जो पढ़ा पंजाब हिमालय का पार्ट, इस पंजाब हिमालय में हम लोगों को इस पूरे क्षेत्र में स्थित जितने हिमालय के परिदृश्य हैं वो सारे मिल जाएंगे। ये बात समझ में आया? ये पूरा का पूरा कौन सा हो गया? तो ये जो पूरा का पूरा हिमालय हम लोगों को दिख रहा है, यही पूरा हिमालय कौन सा हो गया? पंजाब हिमालय।
और पंजाब हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ग्रेटर, पीर पंजाल, धौलाधर और थोड़ा सा भाग शिवालिक का भी पड़ जाएगा। यहां सबसे खास बात आपको ध्यान देना है कि इसमें करेवा मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? इसमें करेवा मिट्टी पाई जाती है। और इसी करेवा मिट्टी में जम्मू कश्मीर में किसकी? तो इसमें केसर की खेती की जाती है, इसमें सेब की खेती की जाती है। और याद करो, हमने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया है कि जो केसर है, ये कश्मीर के केसर को जीआई टैग मिल गया है। क्या मिल गया है? तो कश्मीर के केसर को जीआई टैग दिया गया है। बात मेरी एकदम क्लियर समझ में आई? बाकी कल हमने आपको बताया था कौन कौन सी नदियां इससे होकर बहती। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा ये कुमायूं हिमालय वाला पार्ट है। इस कुमायूं हिमालय में ये उत्तराखंड वाला बेसिक रूप से पार्ट आएगा, यानी कहां से कहां तक? सतलुज नदी से लेकर काली नदी तक का पार्ट आ जाएगा। क्लियर एकदम? तो अगर इस आधार पर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, हम आशा करते हैं आप जरूर कर पाएंगे। ये बात एकदम समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं हो सकता। तो एक क्वेश्चन आपको, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। आपका क्वेश्चन ये होगा कि काठमांडू की घाटी किस हिमालय पर स्थित है? किस हिमालय में है? क्वेश्चन है आपका, काठमांडू की घाटी किस हिमालय में है? आपका ऑप्शन है पहला नेपाल हिमालय, दूसरा कुमायूं हिमालय, तीसरा असम हिमालय और चौथा है नन ऑफ द एबव। उपयुक्त में से कोई नहीं। यदि बात एकदम क्लियर समझ में आ गई? क्लियर एकदम? तो अब हम लोगों को हिमालय के पासेस पढ़ने हैं, दर्रे पढ़ने हैं, और फिर इस हिमालय से निकलने वाली नदियों ने कैसे उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण किया है, इसके बारे में पढ़ना है। ये बात समझ में है? जैसे मान लो सवाल आपसे पूछ लिया गया कि मीरी, यबोर, डफला, मिसमी किस हिमालय में स्थित है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? असम हिमालय। ये बात समझ में है? सारे लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये एग्जैक्ट समझ में आ गया है। इतनी बात एकदम समझ में आई? और अगर आपको समझ में आता है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, तो आप जरूर से जरूर इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। उन्हें भी बताइए कि हाँ, आप लोग कैसे क्लास कर रहे हैं, कितना अच्छे से आपको समझ में आ रहा है। सहयोग भी कीजिए हमारा। क्लियर एकदम? चलिए साहब, तो आज यहीं तक। पासेस से जुड़ी हुई बातें हम लोग अगली क्लास में करेंगे, दर्रा अगली क्लास में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।